बुद्ध की बात कही तो मैं कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, रीपब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन सेंट्रल गवर्नमेंट जनवरी 2014 यूपीए गवर्नमेंट में। उसमें चैप्टर नंबर 9 है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसके फर्स्ट पेज पे लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द ब्रूटल इन्वेजन ऑफ मुसलमान। कोई इफ एंड बट नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ, तो ये बाबा साहब ने लिखा है कि आप कहते हैं ना, इस्लाम में कहा जाता है मूर्ति पूजा मतलब बुत परस्त, मूर्ति भंजक मतलब बुत शिकन। बाबा साहब ने लिखा है कि जब वहां से इस्लाम निकला तो आज का जो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब जगह भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी और उनके लिए मूर्ति का मतलब बुद्ध हो गया। ये बुद्ध शब्द का अपभ्रंश है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए कोई इफ एंड बट नहीं रह जाता। और आज सुनिए, बाकी छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध की अभी सबसे बड़ी मूर्ति थी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, 2001 अफगानिस्तान में बामियान में किसी को परेशान कर रही थी क्या? तोप लगा के किसने उड़ाया? जालिमों ने, तालिबान ने या हिंदुओं ने? यही मैं कह रहा हूं इतिहास। और सुनो, गलत 2013 में बोध गया मंदिर में ब्लास्ट किसने करने की कोशिश की? कट्टरपंथी मुसलमानों ने या हिंदुओं ने? और अगर समय रहते डिफ्यूज न होता तो मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो जाता। आज सबसे बड़ा बौद्ध देश है बर्मा, वहां पे कौन अटैक कर रहा है बौद्ध विहारों पे? रोहिंग्या मुसलमान या हिंदू? ये बताइए। श्रीलंका में बौद्ध विहारों पे कौन अटैक कर रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, इतिहास भी झूठा। अरे वर्तमान तो देख लो, उसके बाद जवाब देने की कोशिश करो। मगर क्या बताएं, ये लोग ऐसा फर्जीफिकेशन देखिए, लड़ाने की कैसी बढ़िया कोशिश करते हैं। बोलिए साहब, बोलिए। 1192 से लेकर 1857 तक आप ये कह सकते हैं कि सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड मिला करके हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत रही। मैं ये पूछ रहा था, जो ये कहानी बता रहे हैं 1192 से ऊपर, पहले अशोका से लेकर, जिनको इन्होंने 270 बीसी बताया, उस वक्त से लेकर 1192 तक जो मुसलमान नहीं हैं, बौद्ध कहां गए हिंदुस्तान से? एक जवाब दे दूं। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। 711 मोहम्मद इतिहास से प्रेजेंट में आ जाइए जी। 1025 325 साल लगे गुजरात तक पहुंचने को। 325 साल का संघर्ष कहां है भाई? 1025 सोमनाथ और 1192 दिल्ली, वो 125 साल लगे दिल्ली पहुंचने में। मैं तो बुद्धों की बात कर रहा हूं। और सुनिए, 1192 से 1527 में जाके वो अयोध्या तोड़ पाता है। 350 साल का संघर्ष कहां है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ हमें पराजय का इतिहास पढ़ाया गया है, हमें विजय का इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। वरना मैं आपको बताना चाहता हूं, और सुनिए, और मैं बताना चाहता हूं, वो इस्लाम का कारवां जो निकला अरब से, मोहम्मद साहब के जाने के 50 साल के अंदर उसने पूरी दुनिया कैप्चर कर लिया। मगर हिंदुस्तान में क्या हुआ, ये अल्ताफ हुसैन हाली का कोट करके बोल रहा हूं, वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न दीना में अटका न मंजिम में टटका, मुहाजिर हुआ कोई इंसान है जिसका, किए पे सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। ये हमारी कुव्वत थी, मगर उसके बावजूद उल्टा इतिहास पढ़ाया जाता है। ग्रीक और आए हूणा, ग्रीक हूण शक यवन, टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर। मार के भगा दिए गए सब। सैनिकों को भगाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, अरबों को भगाया क्या हुए। और सुनिए, ललितादित्य मुक्तापीड ने भगाया, पाल नरेश जयपाल ने भगाया। नाम ही नहीं सुना होगा कि लोगों ने, क्योंकि वो तो वाला इतिहास में तो है ही नहीं।